हम ऑटोनॉमिक इनोवेशन पढ़ने वाले हैं आई का। तो इसमें हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ द आई के बारे में। और ऑटोनॉमिक यानी एएनएस आप जानते ही हैं क्या क्या होता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होगा और सिम्पैथेटिक कंपोनेंट होगा। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ आई का, ये वाला, इसमें बस 3 चीज़ें देखनी है हमको। एक तो आपको एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस देखना है, सलाइवेटरी न्यूक्लियस देखना है और सिलियरी गैंग्लियन के बारे में देखना है। जस्ट ये 3 करके आपका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि ये, एक तो हम इसको लिख के देखते हैं, एडिंजर EWN, एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके बारे में हमको क्या समझना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ होता है। दिस इज इन द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है। और इससे जो फाइबर्स आते हैं वो कौन से फाइबर्स हैं, दे आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं और वो किसके थ्रू आते हैं, थ्रू द गो इनटू ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व कौन सी नर्व है ये, दिस इज द थर्ड क्रेनियल नर्व। आपकी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है दैट इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व। और इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं आपके एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक एएनएस सप्लाई ऑफ आई। ठीक है, आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट देख रहे हैं आई का, और उसमें सब 2 न्यूक्लिया देखना है आपको। एक तो EWN यानी एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, और एक सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और एक गैंग्लियन जो कि आपका सिलियरी गैंग्लियन। 2 न्यूक्लिया एंड 1 गैंग्लियन। ठीक है, बस ये 3 चीज़ आपको देखनी है। उसमें हम एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस देख रहे हैं। तो उसमें कहाँ होता है, ये मिड ब्रेन में होता है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं, किस में जाते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व में जाता है। अच्छा, जो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये किसके थ्रू जाती है, पासिस थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये आपकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जाती है। ठीक है, और वहाँ से जाने के बाद ये 2 डिवीजन्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर डिवीजन एंड द इंफीरियर डिवीजन। ठीक है, जो इंफीरियर डिवीजन होता है वो काम का है हमारे इस लेक्चर के लिए। जो आपका इंफीरियर डिवीजन होता है, जो आपके फाइबर से जो एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आ रहे हैं, वो किस में जाएंगे, वो आपके इंफीरियर डिवीजन वाले ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, और ये इंफीरियर डिवीजन वाली ब्रांच किसको सप्लाई करती है, 3 मसल्स को सप्लाई करती है आपकी। इंफीरियर डिवीजन है तो किसको करेगी, इंफीरियर रेक्टस को करेगी। एक तो इंफीरियर रेक्टस, एक और होता है मीडियल रेक्टस, और लास्टली इंफीरियर ऑब्लिक। इन 3 मसल्स को आपकी इंफीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। ठीक है, और जो आपकी इंफीरियर डिवीजन है, इससे जो फाइबर्स हैं ये इन 3 मसल्स के अलावा 2 गैंग्लियंस में भी जाएंगे। कौन से गैंग्लियंस, सिलियरी गैंग्लियन एंड एक्सेसरी गैंग्लियन, सिलियरी एंड एक्सेसरी गैंग्लियन। जी स्टैंड्स फॉर गैंग्लियन। ठीक है, अच्छा, ये जो सिलियरी गैंग्लियन है, इससे कौन सी नर्व्स निकलती है, इससे आपकी निकलती है शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। और इन शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू आपके जो फाइबर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब अपन ने गैंग्लियन को क्रॉस कर लिया तो कैसे फाइबर्स हो जाएंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक हो जाएंगे ना। इससे पहले गैंग्लिया से पहले कौन से थे, प्री गैंग्लियोनिक। गैंग्लिया से पहले कौन से थे, देवर प्री गैंग्लियोनिक। ये जो 2 गैंग्लियन है, इनको क्रॉस करने के बाद, इनमें साइनैप्स करने के बाद जो निकलेंगे दे विल बी पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। किस में ट्रैवल करेंगे, फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन इनटू द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। और किसको सप्लाई करेंगे, ये स्फिंक्टर प्यूपिले। ठीक है, और जो एक्सेसरी गैंग्लियन है, इससे निकलने वाली जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक है, क्योंकि गैंग्लियन के बाद जा रहे हैं इसलिए अब पोस्ट गैंग्लियनिक हो जाएंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक, पैरा पोस्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक। ये किसको सप्लाई करेंगे, ये सिलियरी मसल्स को करेंगे, सिलियरी मसल्स। तो आप नोटिस करिए उल्टा है कि, ठीक है, तो सिलियरी गैंग्लियन वाले तो स्फिंक्टर प्यूपिले को कर रहे हैं और एक्सेसरी गैंग्लियन वाले सिलियरी मसल्स को कर रहे हैं। सिलियरी गैंग्लियन वाले सिलियरी मसल्स को नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप उल्टा करके याद रखिए कि जो सिलियरी गैंग्लियन वाले हैं वो सिलियरी मसल्स को नहीं करेंगे, स्फिंक्टर प्यूपिले को करेंगे। वो एक्सेसरी गैंग्लियन वाले सिलियरी मसल्स को करेंगे। अच्छा, ये जो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स हैं, ये वही वाली हैं जो अपन ने पहले वाले पुराने लेक्चर्स के अंदर इस डायग्राम में देखी थी। ये जो आपका डायग्राम है ना, इसमें एज यू कैन सी यहाँ पे, दिस वॉज योर सिलियरी गैंग्लियन। और ये सिलियरी गैंग्लियन से निकलने वाली कौन सी नर्व्स है, दीज आर द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम था, ये ऑफ्थैल्मिक नर्व का डायग्राम है। दिस वॉज इन द ऑफ्थैल्मिक नर्व लेक्चर। ऑफ्थैल्मिक नर्व की 3 ब्रांचेस थी, लैक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी। और ये नेजोसिलियरी से निकलने वाली एक रूट है, सेंसरी रूट। ठीक है, सेंसरी रूट ऑफ द सिलियरी गैंग्लियन। और इसमें कौन सी थी, ये कौन सी नर्व्स हैं, दीज आर द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। तो ये कनेक्टेड है एज यू कैन सी फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन। ये वही है जो अपन ने अभी डिस्कस करी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया है, इसको याद रखने की बहुत ईजी ट्रिक है एक। इसको याद रखने की एक बहुत ईजी ट्रिक है, विच इज़ E3CASC। आप बस ये याद रख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। व्हाट इज़ ई स्टैंड्स फॉर EWN,
एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। 3 मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? क्रेनियल नर्व 3, ठीक है। उसका कौन सा डिवीजन देख रहे हैं अपन? इंफीरियर डिवीजन, इंफीरियर डिवीजन, ठीक है। CASC क्या है? C स्टैंड्स फॉर सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन। A स्टैंड्स फॉर एक्सेसरी गैंग्लियन, S स्टैंड्स फॉर स्फिंक्टर प्यूपिले, और दूसरा C स्टैंड्स फॉर सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है। दूसरा C स्टैंड्स फॉर सिलियरी मसल्स। तो आपको अगर ये याद रह गया E3CASC, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ई स्टैंड्स फॉर एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता है? आपको मिड ब्रेन में मिलता है, ठीक है। किस में फाइबर्स भेजेगा? ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंदर भेजेगा, जो कि आपकी कौन सी है? थर्ड क्रेनियल नर्व है। उसका कौन सा डिवीजन? इंफीरियर डिवीजन, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर सिलियरी गैंग्लियन। अभी जो इंफीरियर डिवीजन है ये 2 गैंग्लिया को सप्लाई करेगी, एक तो आपका सिलियरी गैंग्लियन और A स्टैंड्स फॉर एक्सेसरी गैंग्लियन, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन से किस में जाएंगी? स्फिंक्टर प्यूपिले में जाएंगी, किसके थ्रू? शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, ठीक है। और एक्सेसरी गैंग्लियन से कौन सी में जाएगी? सिलियरी मसल्स में। तो उल्टा है, आप याद रखिए, सिलियरी गैंग्लियन वाली सिलियरी मसल्स को नहीं देंगी, नहीं देंगी, एम्फेसिस ऑन नहीं, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन वाली सिलियरी मसल्स को नहीं देंगी, स्फिंक्टर प्यूपिले को देंगी, ठीक है। और एक्सेसरी गैंग्लियन वाली आपकी सिलियरी मसल्स को देंगी। सो दिस वाज फॉर द एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। अब हम इसमें एक डायग्राम भी दे रखा था जो अपन ने भी नहीं देखा, तो इसको हम जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। एज यू कैन सी, ये कौन सा न्यूक्लियस है? दिस इज योर एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो किसके अंदर जा रहे हैं? द थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ये एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। थर्ड नर्व यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व में फाइबर्स जा रहे हैं, उसका कौन सा डिवीजन इन्होंने लेबल नहीं किया, लेकिन हमने कर दिया इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और इंफीरियर डिवीजन 3 मसल्स को सप्लाई कर रहा था, जिसमें से एक कौन सी थी? इंफीरियर ऑब्लिक। बाकी की 2 कौन सी थी? इंफीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अच्छा, और इसके अलावा मसल्स के अलावा और किस में जा रहा था? गैंग्लिया के अंदर जा रहे थे। तो यहाँ तक तो प्री गैंग्लियोनिक को जाएंगे। इन गैंग्लिया से पहले के सारे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, इन गैंग्लिया के आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो जो आपका ये कौन सा है? दिस इज योर सिलियरी गैंग्लियन, और ये वाला आपका एक्सेसरी गैंग्लियन। ये कौन सा दे रखा है? सिलियरी गैंग्लियन, दिस इज योर एक्सेसरी गैंग्लियन। और सिलियरी गैंग्लियन से होते हुए शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू, एज यू कैन सी यहाँ पे लेबल्ड है कौन सी? शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। यहाँ पे सिलियरी गैंग्लियन से रिले होकर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स में जाएगा, और किसको सप्लाई करेगा? स्फिंक्टर प्यूपिले मसल्स को, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन वाला किसको करेगा? स्फिंक्टर प्यूपिले को। और एक्सेसरी गैंग्लियन वाला किसको करेगा? सिलियरी मसल्स को, ओके। और ये दोनों मसल्स क्या करती हैं? नियर विजन के लिए आई को अकोमोडेट करती हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये आई को किसके लिए अकोमोडेट करेंगी? फॉर द नियर विजन।